हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज एलिगेशन के नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट टाइप है जब पहली या दूसरी वस्तु की मात्रा बढ़ाई या घटाई जाए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए कि दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए। देखिए, जैसा क्वेश्चन दिया गया है उसके अकॉर्डिंग पहले ए और बी का हमें ग्राम अलग अलग निकालना है। टोटल ए और बी का जो ग्राम दिया गया है 120 है। इसको रेशियो दिया है तो हम रेशियो के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे। हमें मालूम है रेशियो के अकॉर्डिंग जो पूछा गया उसका रेशियो पहले बैठाते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया है उसका यूज करेंगे और जो दिया रहता है उसको रेशियो हम यहाँ लिखते हैं। तो ए का रेशियो यदि देखें तो क्या दिया गया है 2, रेशियो छोड़ के 120 ग्राम दिया गया है। 120 ग्राम टोटल ग्राम है, इसलिए 2 और 3 को हमने प्लस कर दिया। कितना आ गया 5 से इसको कैंसिल किए, कितना आ गया 24 इसको मल्टीप्लाई किए 48। वैसे 3/5 × 120 करके यहाँ पर हम बी का भी निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ना निकाल के हमें मालूम है 120 में से अगर हम 48 को माइनस कर दें तो ये बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वैल्यू 10 में से 8 माइनस किया, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। तो 128 में से 48 माइनस किया तो 72 ग्राम आ रहा है। इट मीन्स 120 ग्राम में 48 ग्राम ए की मात्रा है और बी की मात्रा कितनी है 72। अब नेक्स्ट दिया है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, इसको हम यहीं ले रहे हैं, नीचे नहीं लिख रहे हैं। 48/72 है, लेकिन क्वेश्चन में बोला है ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए तो इसको प्लस एक्स किए और यहाँ इक्वल में इधर कितना रेशियो दिया गया है, इसका रेशियो हो जाना चाहिए 3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 48 प्लस एक्स में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और 3 का 72 में मल्टीप्लिकेशन होगा। ओरली निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहला क्वेश्चन है तो करके दिखा रही हूँ। ये 96, 48 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया 96 प्लस 2x इक्वल्स टू 3 से 72 में मल्टीप्लाई किया तो कितना मिल रहा है 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। 96 यहाँ आके माइनस होगा और जितना आएगा 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले ये प्लस में इधर हम माइनस कर दें, 6 में से 6 माइनस हुआ 0, कैरी लिया 11 में से 9 माइनस किए 2 120। अब देखिए 2x यहाँ लिखना होगा, 2x इक्वल्स टू 120, इतना न लिख के हमने x लिखा, 2 न लिख के यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर हम डायरेक्ट हम डिवाइड कर दें तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 60। मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाएगी, दोनों में 3:2 का अनुपात हो जाए, तो ए की मात्रा हमने यहाँ पर कितना लिया था x, इसलिए 60 ग्राम बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 के अनुपात में मिलाए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए। अब देखिए पहले तो हमें दोनों की मात्रा निकालनी है, तो दोनों टाइप को हम ए और बी ले लेते हैं। ए का वही रेशियो निकालने का तरीका जैसे हमने पहले निकाला था। पहले टाइप का कितना है 7 और टोटल 72 kg दिया गया है और 7 और 5 को जोड़ दिए तो कितना आया 12 6 ज़ा और 6 7 ज़ा 42 kg। इट मीन्स ए की मात्रा कितनी है 72 kg में 42 ए है और बी का यदि हम लेंगे तो इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट अपॉन में हम लिख दें कितना दिया गया, इसको माइनस करके लिख देंगे तो कितना आ रहा है 30। बी की मात्रा कितनी आ जाएगी 30, या तो हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं 5/12 × 72 करके भी देख लीजिए, ये 30 आएगा, या डायरेक्ट हम यही माइनस कर दें क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं रहता। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट लाइन में बोला है मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए। कम बोला है इसलिए हमने -x कर दिया, पहले वाले क्वेश्चन में अधिक बोला था इसलिए हमने प्लस किया। नया रेशियो क्या मिलना चाहिए 7:6। अब वही इसका मल्टीप्लिकेशन 6 है, इसका मल्टीप्लिकेशन 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो
6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 1 25 माइनस 6x और 3 7 ज़ा 21 0। अब ये तो माइनस 6x इधर ले आए या ये इसको इधर ले आए, 6x इधर प्लस में हो गया और 2 1 0 यहाँ आएगा तो माइनस होगा, तो कितना मिल जाएगा 2 4 42। 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पर 7 kg। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये जो पूछा गया है कितना यहाँ पर घटाया जाए तो 7 kg आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है दो धातुओं के 80 ग्राम मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। अब ये दूसरे में बोला है तो निकालना तो वही है, पहले वाली धातु पहले हम निकालेंगे 5 अपॉन यहाँ पर 80 दिया गया है 80 ग्राम, लेकिन ये टोटल है तो 5 और 3 का एडिशन कितना हो जाएगा 8। कट के फर्स्ट वाला कितना मिल गया 50। अब हमें यहाँ भी लिखने की जरूरत नहीं, क्लियर है, इन दोनों का जो अंतर है वो 30, मतलब पहले वाली धातु 50 ग्राम है तो दूसरी वाली धातु कितनी है 30 ग्राम है। अब दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, ये पहली धातु है ये दूसरी धातु है तो x हम यहाँ करेंगे इक्वल, इसका नया रेशो क्या बोला गया है 5:4, मतलब 5/4, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक स्टेप और भी बढ़ा सकते हो आप, ये डायरेक्ट आपको मालूम है मल्टीप्लाई करके इधर आएगा और ये 200 इधर आएगा तो 5 3 15 150 इधर आके अगर 200 से माइनस हो रहा है, क्योंकि प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने अभी तक पूरी प्रोसेस की है, आपको स्टेप जंप करना है तो यहाँ कितना आ जाएगा 50 इक्वल्स टू 5x, तो x की वैल्यू हमें ओरली दिख रहा है 10। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ग्राम दिया है इसलिए हम इसको 10 ग्राम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो प्रकार की दालों के 150 किलोग्राम के मिश्रण में उनका अनुपात 2:3 है। तो अब हमें ये क्लियर हो गया है, दोनों प्रकार की दाल, पहला वाला दाल हमने ए लिया है तो इसका हम रेशियो इसका उसमें टोटल निकाल लेंगे कि 150 kg में वे कितना kg है, तो 2/5 इंटू 150, तो फर्स्ट वाला कितना मिल रहा है 5 3 ज़ा 30 3 2 ज़ा 60। अब 150 में 60 ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा 90 kg। दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए, इसलिए -x लिखें और रेशियो कितना हो जाएगा 3/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको भी ओरल कर सकते हैं। 60 में 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 120 इधर आएगा, 3 9 ज़ा 27, या तो लिख देती हूँ 3 9 ज़ा 27 माइनस 3x। अब माइनस 3x को हम यहाँ ले आएंगे तो प्लस हो गया, 120 इस साइड आके यदि हम माइनस करते हैं तो कितना मिलता है 150। 270 में 120 माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 यहाँ डिवाइड हुआ तो 50, मतलब जो पूछा गया है दूसरी दाल की कितनी मात्रा घटा दी जाए तो 50 kg। 50 kg यदि हम घटा दें तब इसका आंसर ये आएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नए वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।